दोस्तों ये रियल उपनिषद बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो गृहस्थ ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थी कर्म, भक्ति और ज्ञान से युक्त है, प्रमाद को त्याग कर केवल आत्मा के अधीन रहता है, वो वैराग्य के उत्पन्न होने पर संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी है। मतलब जिसकी शादी हो गई है, जो गृहस्थ है, वो ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थी कर्म, भक्ति और ज्ञान से युक्त प्रमाद को त्याग कर, दुख को त्याग कर केवल आत्मा के अधीन रहता है। आत्मा मतलब ब्रह्म के अधीन रहता है, वो वैराग्य से के उत्पन्न होने पर संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी है। मतलब उस कुछ कुछ भी करने का अधिकारी है, सन्यासी क्यों ना हो। यदि विरक्ति में कुछ न्यूनता हो और आश्रमों की आकांक्षा हो तो ब्रह्मचारी अपने आश्रम की अवधि पूरी कर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो, फिर वानप्रस्थ हो और इसके पश्चात संन्यास ग्रहण कर ले, अथवा गृहस्थ आश्रम के पश्चात ही वैराग्य उत्पन्न होने पर सन्यासी बन जाए। ब्रह्मचर्य रहित स्नातक, अस्नातक, अग्निहोत्री या अग्निहोत्र को त्याग किए हुए अर्थात किसी भी दशा में हो, उसे जिस समय वैराग्य उत्पन्न हो जाए उसी समय गृह त्याग कर संन्यास ग्रहण कर ले। कुछ विद्वान संन्यास आश्रम में प्रवेश करते समय प्रजापत्योष्टि करते हैं, उसे उसे करे चाहे ना करे, अथवा केवल आग्नेयी इष्टि ही करे। अग्नि ही प्रमाण है, इसलिए साधक इस दृष्टि के द्वारा प्राण को पुष्ट करता है। यदि चाहे तो त्रेधाद्वियद इष्टि को अनुष्ठित करे। इस विष्टि मतलब ये एक ऐसा इष्टि उस समय नियम हुआ करता था जो ब्रह्मचारी लोग करते थे। पूरे दिन में कुछ करते नहीं तो कुछ तो करते थे, तो ये वही था। इस इष्टि द्वारा सत्व, रजतम इन तीनों धातुओं को हवन करते हैं। मतलब हवन के द्वारा अपने अंदर जो इच्छाएं हैं, जो दुख और टेंशन है, उसको हवन करते थे। विधि पूर्वक इष्टि करके मंत्रोच्चारण सहित अग्नि को सूंघे। हे अग्नि, इस मंत्र के द्वारा, हे अग्नि, इस प्राण द्वारा ही तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये प्राण ही संवत्सर में संबंधित काल है। इससे उत्पन्न होने से तुम श्रेष्ठ कांति से सुशोभित हो रहे हो। तुम अपने उत्पन्न करने वाले प्राण को जानकर इसमें प्रविष्ट हो। इस प्रकार हमारे प्राण से आत्मसात होकर हमारे ज्ञान धन की वृद्धि करो। अवश्य ही ये प्राण अग्नि के प्रादुर्भाव का कारण है, इसलिए इस मंत्र से अग्नि और प्राण की एकात्मता प्रतिपादित हुई है। आहवनीय अग्नि में से अग्नि ग्रहण करे और उसके द्वारा उपरोक्त इष्टि करने के पश्चात अग्नि को सूंघे। यदि अग्नि न मिले तो जल में हवन करे और इस प्रकार कहे कि सब देवता जल स्वरूप है, मैं उनके लिए हवन करता हूँ। ये आहुति उन्हें मिले। फिर जल में से थोड़ा जल लेकर आचमन करे। घृत युक्त जल आरोग्य और मोक्ष का देने वाला है। इसके पश्चात चोटी, जनेऊ, पिता, पुत्र, स्त्री आदि कर्म, अध्ययन तथा विभिन्न मंत्रों के जप को त्याग दे। ऐसा करने पर ही आत्मज्ञानी पुरुष परिव्राजक होता है। तेजात्वीय मंत्र मोक्षात्मक है, उन्हीं के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे। ब्रह्म सत्य ज्ञान आदि से युक्त है, उसी की उपासना करे। ब्रह्म सत्य ज्ञान आदि से उपयुक्त युक्त है, उसकी उपासना करे, जो कि शिव पुराण में भी हमने पढ़ा था, अष्टवक्र गीता में भी पढ़ा था और भगवद गीता में भी। तो तीनों ही वीडियोस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, यज्ञ पवित्र का त्याग करने वाला ब्राह्मण कैसे रहेगा? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, ज्ञानी पुरुष चोटी सहित सब बालों को मुंडवाए और यज्ञोपवीत के रूप में ब्रह्म शरीर पर धारण किए सूत्र का त्याग कर दे, तथा अविनाशी ब्रह्म को सब में शुद्ध रूप से व्यापक समझकर अपने अंतर में धारण करे। जो ज्ञान का हेतु है वही सूत्र कहलाता है, इसलिए सूत्र का अर्थ परमपद है। जो उस परमपद रूप सूत्र का ज्ञाता है वही वेदों का पूर्ण ज्ञाता ब्राह्मण है। जैसे सूत्र में मन के पिरोए जाते हैं, वैसे ही उस परमात्मा में यह संपूर्ण विश्व पिरोया हुआ है। योग के जानने वाला तत्वदर्शी पुरुष उसी यथार्थ सूत्र को धारण करे। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म सूत्र को त्याग कर ब्रह्म रूप सूत्र को ही ग्रहण करे और योग का आश्रय ले। ऐसा करने वाला ही चेतन है। उस सूत्र को धारण करने के कारण सन्यासी
कभी उच्छिष्ट मुख अथवा अपवित्र नहीं होता। ज्ञान रूपी यज्ञोपवीत के ज्ञाता जिन सन्यासियों के हृदय में ब्रह्मसूत्र प्रतिष्ठित है, वही सूत्र के वास्तविक स्वरूप के ज्ञाता तथा सच्चे यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं। सन्यासियों का यज्ञोपवीत और सीखा ज्ञानमय ही होता है। ज्ञान को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हैं। ज्ञान सबसे अधिक पवित्र है। जैसे अग्नि की ज्वाला उसके स्वरूप वाली ही होती है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष की शिक्षा भी ज्ञानमयी होती है। केशमयी शिक्षा नहीं है। वैदिक कर्म का अधिकारी द्विज ही कर्म के अंगों रूप यज्ञोपवीत को धारण करे, परंतु ब्रह्मज्ञानियों की मान्यता है कि ज्ञानमयी शिखा तथा ज्ञानात्मक सूत्र धारण करने वाले में भी ब्रह्मत्व पूर्ण रूप में स्थित रहता है। इस तत्व को समझकर ब्राह्मण का कर्तव्य है कि संन्यास ग्रहण कर ले, एक वस्त्र रखे, मस्तक मुंडाले, अपरिग्रह का नियम पालन करे। यदि शरीर में सामर्थ्य न हो तो एक कौपीन धारण करे, अन्यथा दिगंबर रहे। पुत्र, मित्र, स्त्री, छोटे बड़े संबंधी, भाई बंधु आदि का त्याग करके श्रद्धा और सत्कर्मों में संलग्न रहे। ये त्याग का मतलब फिजिकली नहीं है, मेंटली है। आप कहीं भी रहे, अगर मेंटली त्याग देते हैं तो आप कर्मों के फल की इच्छा नहीं करेंगे। समस्त ब्रह्मांड के साथ संबंध त्याग दे और कौपीन, दंड, अंगाच्छादन आदि सब त्याग कर सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करे। सर्दी, गर्मी, सुख दुख, निद्रा, मान अपमान आदि किसी भी बात की किंचित मात्र चिंता न करे। 6 उर्मियों से आप प्रभावित रहे, निंदा, अहंकार, मत्सर, गर्व, दंभ, ईर्ष्या, असूया, इच्छा, द्वेष, दुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को त्याग कर अपने शरीर को शव के समान समझकर अपनी आत्मा के अतिरिक्त बाहर भीतर की किसी वस्तु को मानकर ना तो किसी की वंदना करे, ना यज्ञ, ना साध्य करे, ना किसी की निंदा स्तुति से प्रयोजन रखे। अकेला स्वतंत्रता पूर्वक विचार करता हुआ जो कुछ समय मिल जाए, अपने आप मिल जाए, उसी से संतुष्ट रहे। किसी प्रकार का द्रव्य संग्रह ना करे, आवाहन और विसर्जन से पृथक रहे, ना मंत्र ले ना छोड़े, ध्यान, लक्ष्य, अलक्ष्य, सम्मिलन, पृथकता आदि की और ध्यान न दे, ना एक स्थान पर रहने का आग्रह करे, ना जाने का। अपना घर या आश्रम कोई ना हो, सदा स्थित मति रहे। सुना घर, वृक्ष मूल, देव मंदिर, झोपड़ी, कुला कुलालशाला, अग्निहोत्र का स्थान, नदी तट या कछार, भृगु, गुफा, झरना, चबूतरा, वन, जहाँ कहीं भी स्थान मिल जाए वहीं रहे। जिस प्रकार श्वेत केतु, ऋभु, निदाग, दुर्वासा, संवर्तक, दत्तात्रेय, रवतक आदि परमहंस बिना किसी चिन्ह के रहे, वैसे ही रहे और जानबूझकर बालक, उन्मत्त पिशाच की भी चेष्टा करे जिससे कोई पहचान ना सके। दंड, झोली, पात्र, कमंडलू, कटी, सूत्र, कौपीन आदि सब भूस्वाहा कहकर जल में विसर्जन कर दे। कोटि, सूत्र, कौपीन, दंड, वस्त्र, कमंडलू इन सब को जल में डालकर नग्न होकर विचरण करे, आत्मा का अनुसंधान करे और सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करता हुआ दिगंबर होकर विचरण करे। पास में कुछ भी न रखे, सदैव ब्रह्म मार्ग पर ही स्थित रहे, मन को शुद्ध रखे और प्राण रक्षा के लिए जो भोजन, जल आदि अपने आप प्राप्त हो जाए उसे हाथ रूप पात्र से ही ग्रहण करे। लाभ हानि का ध्यान छोड़कर ममता रहित बन जाए, आत्मा ध्यान में ही निरत रहे, सदा आध्यात्म चिंतन करता रहे और पाप पुण्य के कर्मों को निर्मूल करके आत्मा से ही संबंध रखे। अपने को ब्रह्म स्वरूप समझ केवल ब्रह्म का ही चिंतन करे। तीनों शरीरों के प्रति अहम भाव को त्याग और संसार में सर्वथा नाता तोड़कर ही वो देह त्याग करे। इस प्रकार आचरण वाला सन्यासी कृतकृत्य होता है। जो सन्यासी लोग वेद विषयों के भोग और इंद्रियों का आश्रय छोड़कर आत्मस्थित रहता है, वो परम गति को पाता है। सन्यासी अपने नाम, गोत्र, कुल, देश, काल, अवस्था, शील, व्रत, शास्त्र, ज्ञान आदि के संबंध में किसी से वार्ता न करे, किसी स्त्री से बात न करे, पूर्व परिचित स्त्री का स्मरण न करे, स्त्रियों के चित्र को भी ना देखे। ये उस समय के मनुष्य के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तथा स्त्रियों से संबंधित चर्चा ना सुने, क्योंकि स्त्री संबंधित चर्चा उनका स्मरण, चिंतावलोकन तथा संभाषण आदि से मन में विकार की उत्पत्ति होती है और वो उसकी योग भ्रष्टता का कारण होता है। सन्यासियों के लिए मोह, ममता, माया, लोभ, तृष्णा, क्रोध, असत्य, राग, अहंकार, कामना, संग्रह, व्याख्यान, शिल्प, चिकित्सा, व्यसन, परगृह निवास, प्रायश्चित्त, औषधि वितरण, मंत्र प्रयोग,
विष प्रयोग, धर्मार्थी, साहसिक कार्य, आशीर्वाद देना आदि कर्म निषिद्ध है। जो ऐसा करता है वो अपने धर्म से पतित होता है। मुमुक्षु सन्यासी अपने किसी सुहृद जन का भी स्वागत सम्मान ना करे और ना उसे अपने पास ठहराए, किसी का दिया हुआ दान ना ले, किसी दूसरे को भी ना दिलाए, किसी को दान देने या लेने की भी प्रेरणा ना करे, अपने स्त्री पुरुष आदि किसी भी प्रियजन के शुभ या शुभ समाचार को देख सुनकर कभी विचलित ना हो, हर्ष शोक को सर्वथा त्याग करे, अहिंसा, भाव, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये उस समय के लोग ब्रह्मचर्य और सन्यासी बन जाते थे जब उनका गृहस्थ शादी के बाद बच्चा पैदा हो जाता था, बच्चा बड़ा हो जाता था, तब लोग सन्यासी ले लेते थे। तो उसी समय के लोगों को ऐसा कहा जा रहा है। ये बचपन से ही सन्यास ले लेते थे ऐसा नहीं है, ठीक है। अध्ययन, शांति, प्रसन्नता, स्थिरता, सरलता, स्नेहभाव, गुरु सेवा, क्षमा, श्रद्धा, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, उदासीनता, धीरता, मधुरता, सहनशीलता, करुणा, लज्जा धारण, स्वल्पाहार और ज्ञान विज्ञान परायणता सन्यासी के लिए ये सभी धर्म रूप से पालनीय है। सन्यासी का मतलब ही होता है ब्रह्म की उपासना, आत्मा में लीन होना, कर्म की फल की इच्छा न करना। सत्वगुण युक्त समदृष्टि दंडातीत तुरीयाश्रम में अवस्थित परमहंस सन्यासी नारायण का साक्षात स्वरूप है। ग्राम में 1 रात्रि और नगर में 5 रात्रियों से अधिक निवास न करे, परंतु वर्षा ऋतु में ये नियम नहीं है। वर्षा ऋतु में चतुर्मास निवास एक स्थान पर ही करें। गांव में 2 रात्रि रहना भिक्षु के लिए वर्जित है, क्योंकि अधिक रहने से रोग आदि की उत्पत्ति संभव है, जिसके कारण नरक की प्राप्ति हो सकती है। गांव के किनारे निर्जन स्थान में ही रहे और मन इंद्रियों को नियंत्रित रखे। किसी भी स्थान पर अपने लिए मठ या आश्रम न बनाए। 8 महीने तक सन्यासी कीड़े के समान भ्रमण करता रहे। केवल वर्षा के 4 मास ही एक स्थान पर काटे। एक वस्त्र पहन या उसका भी त्याग कर दे। अपनी दृष्टि को चंचल न होने दे। वो एक और ही रहे। वो श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग को कलंकित न होने देने के लिए विषयों में सर्वथा अनासक्त रहे और ध्यान परायण होकर ही पृथ्वी पर भ्रमण करे। अपने धर्म में रत रहकर पवित्र स्थान पर निवास करे। वो सदा नीचे की ओर देखे। रात्रि में, मध्याह्न में तथा दोनों संध्या कालों में विचरण न करे और शून्य, दुर्गम तथा प्राणियों के लिए बाधा उपस्थित करने वाले स्थानों पर भी न घूमे। ग्राम में 1 रात्रि, पूर्व में 2 रात्रि, कस्बे में 3 रात्रि और नगर में 5 रात्रि से अधिक न ठहरे। वर्षा काल में पवित्र और जल वाले स्थान पर निवास करे। समस्त भूतों को अपने समान देखे। अंध, बधिर, मूक, जड़ यानी अंधा, बहरा, गूंगा, जड़ और पागल के समान सब ब्रह्म दृश्यों से अनजान बनकर पृथ्वी पर भ्रमण करे। मतलब पृथ्वी पर कुछ भी चल रहा हो, उसके अंदर कोई परिवर्तन ना आए, वो भ्रमण करता रहे, उसके अंदर कोई चेंजेस ना आए। बहुदक और वनस्थ यति 3 समय स्नान करते हैं, परंतु हंस के लिए एक समय ही स्नान करने का आदेश है। हंस से ऊंचे परमहंस स्थित में तो स्नान आदि का कोई बंधन ही नहीं रहता। एक दंड रहने वाले सन्यासियों के लिए मौन, योग, आसन, एकांत, सेवन, तितिक्षा, निष्प्रियता और ममता, ये 7 नियम पालन करने आवश्यक है। जो साधक परमहंस रूप स्थिति में अवस्थित है, उसके लिए स्नानादि कर्म अनिवार्य न होने से केवल स्थित वृत्तियों का त्याग ही श्रेयस्कर है। मांस, रक्त, चर्म, नाड़ी, मेद, मज्जा, अस्थि आदि से निर्मित शरीर में रमण करने वाले मनुष्य और मल मूत्र आदि में निवास करने वाले कीड़ों में ही क्या अंतर रहता है। ये शरीर तो कफ आदि घृणात्मक वस्तुओं का भंडार है। कहाँ ऐसा ये शरीर और कहाँ सुंदरता, कमनीयता और अंग की शोभा। फिर भी मनुष्य घृणित पदार्थ के भंडार रूप इस देह से प्रेम करता है। उसका प्रेम नरक में भी होगा ही। स्त्रियों के ना कहने योग्य अंगों और सड़े हुए नारी व्रत में कोई अंतर न होने पर भी मनुष्य अपने मानसिक भ्रम के कारण भी ठगा हुआ है। स्त्रियों का अंग दुर्गंध से भरा हुआ है, उसमें रहने वाले मनुष्य को नमस्कार है। ये दुर्गंध इसलिए कहा जा रहा है कि ताकि वो स्त्रियों में आसक्त ना हो, स्त्रियों के पीछे ना भागे, इसीलिए इस मेंटेलिटी से कहा जा रहा है। क्योंकि ये तो घोर दुस्साहसी है। सन्यासी को तो ना कोई चिंतन धारण करना चाहिए और ना कोई करने योग्य कर्म ही उसके लिए
शेष रहता है। वो तो भय रहित, ममता रहित, दंड रहित, वर्ण रहित, शांत एवं भोजन सामग्री के उपार्जन की चेष्टा से दूर रहता है। उसे नग्नावस्था में अथवा एक कोपिन में रहकर ही ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान वृत्ति में लगा हुआ योगी ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। संन्यास में भी ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। विभिन्न चिन्हों का धारण करना ज्ञान के ना होने पर तो नितांत निरर्थक ही है। ब्रह्मज्ञानी वही है जिसके साधु असाधु मूर्ख या विद्वान होने की बात कोई नहीं जानता। इसलिए सन्यासी किसी चिंतन विशेष को धारण ना कर अपने धर्म को जानता हुआ केवल ब्रह्म के चिंतन में ही रत रहे। वो गूढ़ धर्म का आश्रय लेकर इस प्रकार रहे कि उसके योग संबंधित आचरण की बात लोगों पर प्रकट ना हो। वो सभी के लिए संदेहात्मक बना रहे और वर्णाश्रम से परे रहता हुआ अंध बधिर बग के समान पृथ्वी पर घूमे। ऐसे शांत मन वाले सन्यासी का दर्शन करने वाले देवता भी उसी के समान आचरण करने की इच्छा किया करते हैं। जब आत्मभाव से भिन्न किसी वस्तु का अस्तित्व मन में ना रहे तब केवल्य की प्राप्ति होती है। यही ब्रह्म तत्व विषयक उपदेश है। इसके पश्चात नारद जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भगवान, संन्यास की विधि बताने की कृपा कीजिए। इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे, आतुर संन्यास या कर्म संन्यास ग्रहण करने के लिए प्रथम प्रायश्चित के रूप में कच्छा आदि व्रत करे। फिर देवता, ऋषि, दिव्य मनुष्य, भूत, पितर, माता और आत्मा इन आठों के लिए अष्ट श्राद्ध करे। प्रथम सत्य और वश नामक विश्व देवों को आहूत कर फिर देव श्राद्ध में ब्रह्मा विष्णु महेश का आह्वान करे। ऋषि श्राद्ध में देवर्षि राजर्षि मनुष्य ऋषियों को बुलाए। दिव्य श्राद्ध में अष्टावसु, एकादश रुद्र और द्वादश आदित्यों को बुलाए। मानव श्राद्ध में सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनत सुजात का आह्वान करे। भूत श्राद्ध में पृथ्वी आदि पंचभूत, नेत्र आदि इंद्रियों तथा जरा युक्त आदि 4 प्रकार के प्राणियों को आहूत करे। पितृ श्राद्ध में पिता पितामह, प्रपितामह का और मातृ श्राद्ध में माता पितामही और आह्वान करे एवं आत्म श्राद्ध में अपना पिता का और पितामह का श्राद्ध करे। परंतु पिता जीवित हो तो उनका श्राद्ध न कर अपना पितामह का और प्रपितामह का करे। अष्ट श्राद्ध को एक ही अनुष्ठान का अंग बसाए और दो के कर्म से ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर उनका पूजन करे। यदि 8 श्राद्ध का पृथक पृथक अनुष्ठान करे तो अपनी शाखा के मंत्र द्वारा 8 दिन या 1 दिन में ही अनुष्ठान पूरा करे। पितृ याग की विधि के अनुसार ब्राह्मण पूजन, भोजन आदि सब मर्म सविधि पूर्ण करके पिंडदान दे। फिर दक्षिणा और तांबूल देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट कर विदा करे। शेष कर्म की पूर्ति के निमित्त 7-8 बालों को रख कर मुड़वा दे और दाढ़ी मूछ नख का भी त्याग करे। आँख और उपस्थ के केशों को न काटे और कर्म के अनंत स्नान करे और सायं संध्या में वे 1000 गायत्री मंत्र का जप करें। फिर ब्रह्म याग करके पृथक अग्नि स्थापन करे। इसके अनंतर अपनी शाखा का उपसंहार का आज्य भाग तक घृताहुति दे। हवन पूर्ण होने पर सत्तू के 3 ग्रास भक्षण करे और आचमन करके अग्नि में ईंधन आदि रखकर अग्नि के उत्तर की ओर तृष्णा मृग चर्म पर बैठे और पुराण आदि की ज्ञान युक्त कथा वार्ता सुनते हुए रात्रि जागरण करे तथा रात्रि के चतुर्थ पहर में स्नान कर उसी अग्नि में चरु का पाक करे और पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों के द्वारा चरु की 16 आहुतियाँ अग्निस्तत्त करे। बिरजा होम कर आचमन, दक्षिणा, वस्त्र, सुवर्ण पात्र और गोदान करे। फिर ब्रह्मा को विसर्जित कर अग्नि के अधिदैविक रूप को अपने आत्मा में प्रतिष्ठित करे। फिर अग्नि का ध्यान, प्रदक्षिणा और नमस्कार कर उसे अग्निशाला में विसर्जित करे। फिर प्रातः संध्या में सहस्त्र गायत्री जप और सूर्य प्रस्थान करे। फिर नाभि तक जल में घुसकर 8 दिक्पालों को अर्घ दे। इसके बाद गायत्री को विसर्जित कर सावित्री का व्याहतियों में प्रवेश करें। इस प्रकार वाणी द्वारा मंद, मध्यम और उच्च स्वर अथवा मन ही
मंत्रोच्चारण कर अभय आदि मंत्र से आचमन करे और पूर्व दिशा की ओर अंजलि भर कर जल छोड़े और ओम स्वाहा कहते हुए शिखा के शेष बालों को उजाड़ डाले। फिर यज्ञोपवीत आदि मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञोपवीत को तोड़ दे और उसे जल की अंजलि के साथ जल में डाल दे। फिर ओम भू शयन तत्व आदि के 3 बार उच्चारण पूर्वक जल को अभिमंत्रित कर उसका आचमन कर ले। फिर ओम भू स्वाहा कहकर वस्त्र और कटिसूत्र को जल में छोड़ दे और ये सोचे कि मैंने कर्मों का त्याग किया है तथा नग्न होकर आत्मरूप के चिंतन पूर्वक भुजा ऊपर की ओर उठाए हुए उत्तर की ओर गमन करें। यदि विद्वान सन्यासी हो तो गुरु से प्रणव अथवा महावाक्य का उपदेश ग्रहण करे और सबको आत्मरूप मानकर आनंद सहित विचरण करे। पर्वत, वन, देव मंदिर आदि स्थानों में ठहरे और फल पत्र और जल का आहार करे। संन्यास लेकर दिगंबर हो तो केवल आत्मानुभूति को ही हृदय में स्थान दे, कर्मों से परे रहना ही कल्याणकारी समझे। फलों का रस, छिलके, पत्र, मूल और जल के आहार से प्राण धारण करे। मोक्ष की कामना करता हुआ सन्यासी पर्वत की गुफा में ओंकार का जप और ब्रह्म का चिंतन करते हुए ही अपने देह का त्याग करे। ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से ही यदि संन्यास ग्रहण किया हो तो 100 पग जाने पर ही आचार्य आदि द्वारा बुलाए जाने और दंड कमंडलू वस्त्र ग्रहण करने की आज्ञा देने तथा प्रणव आदि का उपदेश सुनने को आमंत्रित किए जाने पर उनके निकट पहुँचे और आचार्य द्वारा किए गए दंड कमंडलू कोपिन, कटिसूत्र, चादर आदि को ग्रहण करे। दंड बांस का हो, पांव से मस्तक तक ऊंचा, छिद्र रहित, चिकना और श्रेष्ठ हो, वो काले रंग का ना हो। इन वस्त्रों को ग्रहण कर आचमन करे। फिर सखा माँ के उच्चारण पूर्वक दंड हाथ में ले और जगत जीवन के साथ प्रणव का उच्चारण कर कमंडलू ले। फिर कटिसूत्र और कोपिन धारण तथा वस्त्र ग्रहण कार्य भी मंत्रोच्चारण पूर्वक ही करे। फिर पूर्ण आचमन कर योग पट्ट से अभिषिक्त हो अपने ही को कृतार्थ हुआ मानकर संन्यास आश्रम के उपयुक्त आचरण करे। इसके पश्चात नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भगवान आप संन्यास आश्रम को सब कार्य से निवृत्ति कारक कहते हैं और फिर अपने आश्रम के उपयुक्त आचार पालन की बात भी कही है। इस संबंध में समाधान करने की कृपा करें। इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे, देवधारी प्राणी को जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय ये 4 अवस्थाएं हैं। इन्हीं अवस्थाओं में कर्म, ज्ञान और वैराग्य का प्रवर्तन होता है। सभी जीव इन 4 अवस्थाओं के आश्रम में रहते हुए अवस्था के अनुकूल ही आचरण करते हैं। सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ के द्वारा सेवनीय और स्मार्त कर्मों का ही निवर्तन करता है, परंतु संन्यास आश्रम के अनुकूल श्रवण, मनन, निधि, ध्यान आदि का त्याग नहीं कर सकता। इसी दृष्टि से संन्यास आश्रम के अनुकूल आचरण की बात कही गई है। नारद जी बोले, भगवान अब संन्यास के भेदों पर प्रकाश डालिए और ये भी बताइए कि उनके अनुष्ठान में कैसा अंतर है। ब्रह्मा जी बोले, सन्यासी के अंतर से आचरण में क्या अंतर पड़ता है इसकी बात कहता हूँ। यथार्थ में सन्यासी एक ही प्रकार का है, परंतु अज्ञान के कारण, असमर्थ होने के कारण अथवा कर्म के लोभ होने के कारण इसके अनेक रूप हो गए हैं। वैराग्य सन्यासी, ज्ञान वैराग्य सन्यासी और कर्म सन्यासी, इन 4 भेदों में सन्यासी की विभक्ति हुई है। वैराग्य सन्यास उसे होता है जो मन में दूषित भावनाओं का अभाव होने पर विषयों में अनासक्त होकर पूर्व जन्म के सत्कर्मों की प्रवृत्ति के कारण विरक्त हो जाता है और संन्यास ग्रहण कर लेता है। ज्ञान संन्यास उसे होता है जो शास्त्र ज्ञान के कारण अथवा अनुभव से विश्व प्रपंच के प्रति स्वभाव से ही विरक्त हो गया हो, लेकिन घर ही में रहता हो। पहले का जो सन्यासी है वो घर को छोड़ देता है और ज्ञान संन्यास जो है वो घर में रहता है, लेकिन मेंटली वो सब कुछ छोड़ देता है, फिजिकली नहीं छोड़ता। क्रोध, ईर्ष्या, असूया और अहंकार युक्त विषयों को अपने मन से दूर कर स्त्री, धन, ख्याति की कामना से मुक्त हो गया हो तथा जिसमें देहात्मक, शास्त्रात्मक और लोकात्मक वासनाओं का त्याग कर दिया हो, उच्छिष्ट को त्याग समझने के समान ही जिसने भोगों को सर्वथा त्याग
मान लिया हो वही ज्ञान सन्यासी है। ज्ञान वैराग्य सन्यासी वो है जो सब शास्त्र में अभ्यस्त होकर और सबका अनुभव प्राप्त करके ज्ञान वैराग्य के द्वारा आत्मस्वरूप में ध्यान में रत रहते हुए दिगंबर रूप में रहता है। तो एक ज्ञान वैराग्य है। कर्म सन्यासी वो कहा जाता है जिसका साधक ब्रह्मचर्य के समाप्त होने पर गृहस्थर्म का भी पालन कर लेने पर वानप्रस्थ से सन्यासी ग्रहण कर लेता है, जो शादी भी करता है और घर में भी रहता है, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है तब वो वानप्रस्थम से सन्यासी ले लेता है। ये कर्म सन्यासी है। ब्रह्मचर्य के पश्चात ही सन्यास लेकर जो दिगंबर हो जाता है वो वैराग्य सन्यासी है। विद्य सन्यासी को ज्ञान सन्यासी और विदिशा सन्यासी को कर्म सन्यासी कहा जाता है। तो सिर्फ सन्यास ही नहीं है, कितने प्रकार के सन्यास है वो भी जानना जरूरी है। कर्म सन्यासी भी निमित्त सन्यास और अनिमित्त सन्यास के भेद से दो प्रकार का है। आतुर सन्यासी निमित्त सन्यास है और कर्म सन्यास अनिमित्त सन्यास माना गया है। रोग आदि के कारक जिसमें सभी कर्म लुप्त हो जाते हैं तथा प्राण त्याग के समान जो संन्यावस्था स्वीकार की जाती है वही निमित्त सन्यास है। देह बलवान है और साधक ये धारण करता है कि सभी उत्पन्न पदार्थ नाशवान हैं और इस प्रकार शरीर को भी त्याज्य मान लेता है। परमात्मा आकाशचारी हंस और अंतरिक्षचारी वसु है, वही वेदों में प्रतिष्ठित अग्नि है और वही होता है। वही गृहस्थ के अतिथि रूप से निवास करता है। मनुष्यों में उसका अस्तित्व है। श्रेष्ठ वस्तु और सत्य में वो अवस्थित है। आकाश में भी वो है। जल से, पृथ्वी और वाणी से तथा पर्वत से भी प्रकट होता है तथा इन सब में भिन्न और विलक्षण रूप वही एक परम सत्य है। इस प्रकार जो पुरुष केवल पर ब्रह्म को ही सत्य मानकर ब्रह्म के अतिरिक्त सब पदार्थों को नाशवान मानता है, वो क्रम पूर्वक सन्यासी आश्रम में जाता है, तब वो अनिमित्त सन्यासी कहा जाता है। वैसे कुटीचक, बहुधक, हंस, परमहंस, तुर्यातीत, अद्भुत इन वेदों से 6 प्रकार का सन्यासी कहे हैं। कुटीचक सन्यासी शिखा और यज्ञोपवीत का त्याग नहीं करता। दंड, कमंडलू, कौपीन तथा कथ्या धारण करता और माता पिता गुरु की सेवा में लगा रहता है। वो पीटर, खनित्र, झोली आदि साथ रखता और मंत्र सिद्धि में लगा रहता है। वो श्वेत, ऊर्ध्वपुंड और पिंडक धारण करता तथा एक ही स्थान पर ही भोजन करता है। बहुधक भी कुटीचक के समान होता है। शिखा, यज्ञोपवीत आदि धारण करते हैं और त्रिपुंड लगाते हैं। वे सबके प्रति समान भाव रखते हुए अनेक घरों से रोटी मांगकर केवल 8 ग्रास खाते हैं। इस संज्ञक सन्यासी जटाधारी होते हैं। वे ऊर्ध्व त्रिपुंड धारण करके कौपीन काचते और तुम भी साथ रखते हैं। परमहंस शिखा सूत्र नहीं रखते। 5 घरों से अन्न मार कर प्रत्येक रात्रि में भोजन करते हैं। पात्र के सन्यास पर हाथ को ही काम में लेते हैं, इसीलिए उन्हें कर पात्री भी कहते हैं। वे एक कौपीन, एक ओढ़ने का वस्त्र और बांस का दंड धारण करते हैं। यदि वो कुछ ओढ़नी नहीं तो भस्म रमा लेते हैं। वे सब वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। तुरीय सन्यासी गो के समान देवेच्छा से जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह करते हैं। वो किसी से कुछ मांगते नहीं, प्राय फल का आहार करते हैं। अन्य आहार करे तो केवल 3 घरों से अन्न लाते हैं। वे देह के सिवाय और कुछ भी पास नहीं रखते। वे दिगंबर रहते हुए अपनी इंद्रियों को मृतकों के समान चेष्टाहीन बना लेते हैं। अद्भुत, अवधूत किसी प्रकार के बंधनों को नहीं मानते। कलंकित और पतित मनुष्यों को छोड़कर बिना किसी वर्ण खेद के अजगर वृत्ति से अन्न ग्रहण करते तथा आत्मचिंतन में लगे रहते हैं। आतुर व्यक्ति संन्यास ग्रहण करने पर मृत्यु को प्राप्त ना हो तो उसे विधिवत क्रम संन्यास ग्रहण कर लेना श्रेष्ठ करे। कुटीचक, हंस 3 प्रकार के सन्यासियों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ के क्रम से ही चौथाश्रम का विधान है। परमहंस, तुर्यातीत और अवधूत संन्यास वालों के लिए कुटी सूत्र, दंड, कमंडलू, वस्त्र आदि रखने की आवश्यकता नहीं है। वे दिगंबर रहते हुए सभी वर्णों के घर से भिक्षा मांगने में स्वतंत्र है। संन्यास ग्रहण करने के समय मैंने जितना अध्ययन किया है वो पर्याप्त है, ऐसा निश्चय जब तक न हो तब तक अध्ययन करना उचित है। इसके पश्चात ही कौपीन, कोटिसूत्र आदि को जल में विसर्जित कर दे। दिगंबर हो तो कंथा ना रखे, अध्ययन ना करे, प्रवचन, कथा आदि ना सुने और व्याख्यान आदि भी ना दे। तर्कशास्त्र, शब्दशास्त्र कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल प्रणव भी जपना चाहिए। वाणी का व्यर्थ अवयव करना
निरर्थक है। सकेत से बात करना भी निषिद्ध है। शूद्र पतित एवं स्त्री से बात ना करे। रजस्वला स्त्री से तो भूल कर भी बात नहीं करनी चाहिए। उत्सव देखना, तीर्थ यात्रा करना और देव पूजन यानी मूर्ति पूजा आदि भी यति के लिए अनावश्यक है, मतलब आवश्यक नहीं है। जब अब सन्यासी के कुछ विशिष्ट नियमों पर प्रकाश डाला जाता है। एक स्थान पर कुटीचक सन्यासी भी भिक्षा ग्रहण करे। बहुतक सन्यासी अनिश्चित घरों में जाकर भोजन प्राप्त करे। हंस सन्यासी 8 घरों से एक एक ग्रास अन्न ले और केवल 8 ग्रास ही अन्न खाए। परमहंस को 5 घरों से अन्न ग्रहण करना चाहिए। उसके पास कोई पात्र नहीं होता, हाथ ही पात्र है। तुर्यातीत सन्यासी गो के समान जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष कर लेता है। वैसे ही जो कुछ भागवत इच्छा से प्राप्त हो जाए उसे ग्रहण करके ही संतोष कर ले। अवधूत सन्यासी अजगर वृत्ति से अन्न प्राप्त करे। सन्यासी किसी के घर में एक रात्रि भी निवास ना करे, किसी को नमस्कार भी ना करे। तुर्यातीत और अद्भुत में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अवस्था में बड़ा होने पर भी वो समान है। जिसे अपने रूप का ज्ञान नहीं, वो बड़ा हो तो भी छोटा है। सन्यासी को तैरकर नदी पार करना, भिक्षु को चढ़ना, यात्रा में सवारी का उपयोग करना, क्रय विक्रय या अदला बदली करना, अहंकार रत रहना, अवाच्य भाषण करना आदि सबके निषेध है। उन्हें तो केवल मनन करना ही श्रेष्ठ करे। आतुर और कुटीचक संज्ञक सन्यासी भूलोक और भूवरलोक का प्राप्त होते हैं। बहुदक स्वर्ग और हंस तथा पुलोक को प्राप्त होता है। परमहंस सत्यलोक पाता है। तुर्यातीत और अवधूत अपने आत्मा में केवल्य प्राप्ति का अधिकारी होता है। ब्रह्म चिंतक कीट के समान आत्मरूप का ध्यान करने वाले वे दोनों प्रकार के सन्यासी स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य अपने अंतिम काल में जिस भाव का चिंतन करता है वो उसी रूप को प्राप्त होता है। श्रुति का ये उपदेश यथार्थ है। तो भगवद गीता में कृष्ण भी यही कहते हैं, ठीक है। तो मृत्यु समय में जो सोचेगा, जो उसका कामना अधूरा रह जाएगा, अगले जन्म में वही उसी रूप को प्राप्त होगा। इस प्रकार जान लेने वाला सन्यासी आत्मरूप का ध्यान छोड़कर किसी अन्य विषय में प्रवृत्त ना हो। विभिन्न आचरणों का पालन करने से किसी के अनुसार लोगों का प्राप्त होना होता है। जो ज्ञान वैराग्य के संपन्न सन्यासी है उसकी मुक्ति स्वयं में ही होती है। अपने आचरण से भिन्न किसी आचरण का पालन करने में ना भटकना ही श्रेष्ठ कार्य। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में उसका समान रूप रहता है। उसी को जागृत अवस्था में विश्व कहते हैं। स्वप्नावस्था में वही तेजस और सुषुप्ति में प्राज्ञ कहा जाता है। अवस्थाओं के भेदों में ही साधक में भी विभिन्न भेद होते हैं। कार्य भेद ही कारण भेद है। 14 कारण वाली वृत्तियों का कारण एक ही है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चारों भीतरी वृत्तियाँ कही गई है। सब वृत्तियों के स्वानुकूल ही आचरण में भेद उत्पन्न हो जाता है। तो इसके बाद आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। आज के वीडियो पे इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे।